एपिसोड 15। अद्वैत में कुछ तो बदला है। सुबह के 8:30 बजे तक अमायरा आराम से सो रही थी और अद्वैत, जो थोड़ी देर पहले ही जगा था, वो उसे एकटक देख रहा था। अमायरा का खूबसूरत चेहरा इस वक्त बहुत निखर रहा था। अचानक से अद्वैत को कुछ सूझा तो वो अपने अंगूठे से अमायरा के गाल को सहलाने लगा, जिसकी वजह से अमायरा हल्की सी कुनमुनाई, लेकिन फिर वापस से शांत हो गई। तो अद्वैत अब उसके होंठों को सहलाने लगा। अमायरा फिर से हल्की सी कुनमुनाई और अद्वैत के सीने में मूंग छुपाकर वापस से सो गई, जिस पर अद्वैत उसकी पीठ पर उंगली घुमाते हुए छेड़खानी करने लगा। वो उंगली से कुछ लिख रहा था अमायरा की पीठ पर, और उसकी वजह से अमायरा की नींद खुल गई। वो अद्वैत की चेस्ट पर अपने दोनों हाथ रखकर उस पर अपना सिर रखकर अद्वैत को देखते हुए नींद भरी आवाज में बोली, क्या है? परेशान मत करिए, मुझे सोना है। ये कर उसने फिर से आंखें बंद कर ली तो अद्वैत ने उसे खींचकर ऊपर कर लिया तो अमायरा की रही सही नींद भी गायब हो गई और उसने झटके से अपनी आंखें खोल दी। अद्वैत उसकी आंखों में देखते हुए ठंडी आवाज में बोला, 9 बजने को आए हैं और कितना सोना है ये बता दो। अद्वैत की बात सुन अमायरा हैरानी से बोली, 9 बज गए? फिर आप इधर क्या कर रहे हो? ये कहकर वो उठकर बैठ गई तो अद्वैत भी उसे घूरते हुए उठकर बैठ गया और बोला, आज संडे है। ये कहकर वो उसे घूरने लगा तो अमायरा ने उसकी नजरों का पीछा किया तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया, क्योंकि अद्वैत उसकी नेक्ड ब्रेस्ट को ही घूर रहा था। अब जाकर अमायरा को एहसास हुआ कि उसके बदन पर इस वक्त एक भी कपड़ा नहीं है। वो और अद्वैत दोनों इस वक्त पूरी तरह से नेक्ड थे। उसने जल्दी से अपने दोनों हाथों से अपने ब्रेस्ट एरिया को ढक लिया तो अद्वैत ने अपनी अद्वैत ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और उसे गोद में उठाकर खड़ा हो गया तो अमायरा ने शर्माकर उसके सीने में मुंह घुसा दिया। अद्वैत ने उसे बाथरूम में लाकर बाथटब में बिठा दिया और खुद भी दूसरी तरफ से बाथटब में बैठ गया। तो अमायरा ने हैरानी से उसे देखा, लेकिन अद्वैत का चेहरा बिल्कुल भावहीन था। अमायरा वैसे ही पलके झुकाए हुए पानी में बैठी रही कि उसे अपने पैरों पर कुछ एहसास हुआ। तो उसने चौंक कर अद्वैत की तरफ देखा, जो आराम से बैठा उसे ही एकटक देख रहा था। उसने झुककर पानी में अपने पैरों को देखा तो अद्वैत अपने पैर से उसका पैर सहला रहा था। वो अपने पैर के अंगूठे से उसके पंजे से लेकर थाइस तक के एरिया को सहलाने लगा, जिससे सिहरते हुए अमायरा अपने पैर सिकुड़ने लगी। लेकिन वो अपने पैर पूरी तरह से सिकुड़ पाती उससे पहले ही अद्वैत ने उसका पैर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया तो अमायरा सीधी उसके ऊपर आ गई। अद्वैत ने अपना एक हाथ उसके गले में लॉक किया और दूसरा उसकी कमर पर लॉक किया तो अमायरा हैरानी से उसे देखने लगी। अद्वैत ने तुरंत ही उसके होंठों को अपने होंठों में दबाकर चूमना शुरू कर दिया। तो अमायरा ने उसके गले में अपनी बाहें डाल दी और किस में इन्वॉल्व हो गई। करीब 15 मिनट तक किस करने के बाद अद्वैत ने अमायरा को उस बड़े से बाथटब में पूरी तरह से लिटा दिया। तो अमायरा के सिर के अलावा उसकी पूरी बॉडी पानी के अंदर ही थी। अद्वैत ने अपना सिर पानी में डालकर उसकी बॉडी को चूमना शुरू कर दिया तो अमायरा ने अपने दोनों हाथों से बाथटब की किनारियों को कसकर पकड़ लिया और मौन करने लगी। अद्वैत उसकी पूरी बॉडी को इतने सॉफ्टली चूम रहा था जैसे पता नहीं उसके हल्के से पैशनेट होने पर अमायरा को क्या हो जाएगा। उसकी पूरी बॉडी को चूमने के बाद अद्वैत उसके ऊपर आते हुए बोला, बी रेडी। उसके इतना कहते ही अमायरा ने बाथटब की किनारियों पर रखे अपने हाथ उसकी पीठ पर रखकर उसे कसकर पकड़ लिया और अद्वैत उसके अंदर एंटर हो गया तो अमायरा के मुंह से एक हल्की सी सिसकी निकली। उसकी सिसकी सुन अद्वैत ने उसके होंठों को अपने होंठों से बंद कर अपनी बॉडी को मूव करना शुरू कर दिया। अद्वैत ने अपनी बॉडी हिलाते हुए अपने एक हाथ से अमायरा के थाइज पकड़कर उसका पैर अपने ऊपर कर लिया। लगभग 1 घंटे बाद वो रुका और अमायरा के होंठों को चूमते हुए उसे गोद में उठाकर बाथटब से बाहर आ गया और शावर के नीचे खड़ा हो गया। उसने अमायरा को नीचे उतारा ही था कि शावर में से पानी आना शुरू हो गया, जिससे अमायरा तुरंत ही अद्वैत से चिपक गई। वो बाथरूम बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी बेस्ड था, इसलिए वो सेंसर पर ही काम करता था। अमायरा ने अपने दोनों हाथों से अद्वैत को कसकर पकड़ रखा था
और उसकी पूरी बॉडी अद्वैत को बॉडी से चिपकी हुई थी, जिस वजह से अद्वैत की बॉडी एक बार फिर से गर्म होने लगी थी, जिसका एहसास अमायरा को भी हो गया था। लेकिन वो ऐसे पूरी नेक्ड स्थिति में शावर के नीचे अद्वैत के सामने खड़ी रहने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, इसलिए उससे दूर भी नहीं हो पा रही थी। बहुत देर तक खुद को कंट्रोल करने के बाद आखिरकार अद्वैत का कंट्रोल छूट गया और उसने झटके से अमायरा को खुद से दूर कर दिया, जिस पर अमायरा के हाथ अपनी बॉडी को ढकने की नाकाम कोशिश करने के लिए हिले ही थे। लेकिन उससे पहले ही अद्वैत ने उसे पलटकर बाथरूम की वॉल से सटा दिया। अब अमायरा का मुंह वॉल की तरफ था और उसकी बैक अद्वैत की तरफ थी। अद्वैत ने उसके भीगे बालों को एक साइड करके आगे कर दिया और थोड़ा झुककर अपने सख्त होंठ उसकी गर्दन पर रख दिए। शावर में से आता ठंडा पानी और अद्वैत के होंठ दोनों का एक साथ टच पाकर अमायरा ने एक मदहोशी भरी मौन की आवाज निकाली। ओह हबी! उसकी इतनी सेडक्टिव और शहद जैसी आवाज सुन अद्वैत उसके पूरे बैक एरिया को पागलों की तरह चूमने लगा, जिससे अमायरा और जोर से मौन करती जा रही थीं। उसकी बैक को चूमते हुए अद्वैत ने अमायरा को वापस से पलटकर अपनी तरफ कर लिया और उसे हल्का सा ऊपर उठाकर अपने होंठों को उसके होंठों से मिला दिया। वो उसके लोअर लिप को अपने दोनों होंठों के बीच में लेकर ऐसे चूसने लगा जैसे वो अमायरा का होंठ ना होकर चेरी हो। अमायरा इस पोजीशन में स्टेबल नहीं पा रही थी, इसलिए उसने अपने दोनों हाथ अद्वैत के गले में डाल दिए और अपने दोनों पैरों को उसकी कमर पर लपेट दिया। इस पोजीशन में वो स्टेबल तो थी, लेकिन ये काफी ऑकवर्ड और इंटीमेट पोजीशन बन गई थी। अद्वैत ने उसके लोअर लिप को चूसते हुए अपना एक हाथ उसके सिर के पीछे रखा और दूसरे हाथ से उसकी कमर को थाम लिया। अद्वैत का उसकी कमर पर रखा हाथ उसकी कमर को सहलाने लगा और वो धीरे धीरे करके अमायरा की बॉडी में पूरी तरह से एंटर हो गया। बाथरूम में शावर के बहते हुए पानी और अमायरा की मौन करने की आवाजें ही गूंज रही थीं। करीब 3 घंटे बाद बाथरूम का दरवाजा खुला और अद्वैत जैसे अमायरा को गोद लेकर अंदर गया था वैसे ही गोद में उठाए बाहर आया। दोनों ने इस वक्त व्हाइट कलर के बाथरोब पहने हुए थे। अमायरा अद्वैत के गले में दोनों बाहें डाले हुए उसके चेहरे को एकटक देख रही थीं। अद्वैत के चेहरे पर हमेशा की तरह कोई भी भाव नहीं था, लेकिन अमायरा को आज उसका चेहरा बाकी दिनों से थोड़ा नर्म नजर आ रहा था। वहीं उसका खुद का चेहरा ये बता रहा था कि वो कितना थक गई है। अद्वैत आकर बेड पर पीछे क्राउन से टिककर अधलेटा सा बैठ गया। अमायरा को उसने अभी भी गोद में बिठाया हुआ था और अमायरा खुद भी उससे दूर नहीं होना चाहती थी, जिसके सबूत में उसने अभी तक अद्वैत के गले में से अपनी बाहें नहीं निकाली थी। अद्वैत का एक हाथ उसके सिर के पीछे था और दूसरे हाथ से वो उसकी कमर सहला रहा था। शावर के नीचे इंटीमेट होते वक्त उनकी पोजीशन काफी ऑकवर्ड थी, जिस वजह से अमायरा को अपनी कमर में हल्का हल्का दर्द महसूस हो रहा था और अद्वैत के ऐसे धीरे धीरे सहलाने पर अमायरा को दर्द कम महसूस होने लगा। दोनों पूरी तरह से शांत थे। अमायरा उसकी गोद में बैठी उसके सीने पर सिर रखे कुछ सोच रही थी, तो वहीं अद्वैत की शेर जैसी आंखें सामने की तरफ शून्य में देखते हुए कहीं गुमसी लग रही थीं। पता नहीं क्यों, लेकिन अमायरा खुद को ये सोचने से रोक नहीं पा रही थी कि अद्वैत में कल रात से कुछ तो बदला था। पहले उसका वैसे खुलकर हंसना, उसके साथ सॉफ्टली इंटीमेट होना, बाद में उसकी गर्दन में मूंग डालकर सोना, सुबह उसे नींद में परेशान करना, बाथरूम में इंटीमेट होने के बाद उसे प्यार से बाथरोब पहनाना, और अब इतने जेंटल तरीके से अपनी गोद में बिठाकर उसकी कमर पर सहलाना ताकि उसका दर्द कम हो सके। पता नहीं क्यों, लेकिन ये सब जो अद्वैत ने किया उसकी उम्मीद करना तो छोड़ो, इन सब के बारे में अमायरा ने कभी सोचा भी नहीं था। इस वजह से वो सोचने पर मजबूर हो गई थी कि अद्वैत को हुआ क्या है। कुछ तो हुआ था, क्योंकि कल सुबह जब वो कार में थे तब भी अद्वैत काफी पैशनेट था, फिर अचानक से वो बदल कैसे गया। अद्वैत भी अपनी सोच में गुम था, लेकिन वो क्या सोच रहा था ये तो उसके दिमाग के अलावा उसका दिल भी नहीं जान पाता था, तो दूसरा कोई कैसे जान सकता था। दोनों ही अपनी सोच में से तब बाहर आए जब अमायरा के पेट से अजीब सी आवाज आई। उस आवाज को सुनकर अमायरा थोड़ा एम्बेरस हो गई और फिर अपना सिर ऊपर करके बच्चों जैसा मुंह बनाकर बोली, मुझे भूख लगी है।
उसके ऐसे बोलने पर अद्वैत ने हल्के से उसके होंठों को चूमा और पास में रखे इंटरकॉम से दोनों के लिए लंच मंगवा लिया। एपिसोड 16, निहाल लव्स रावी। लंच करने के बाद अद्वैत बोला, मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ। अमायरा ने उसे हैरानी से देखा, जैसे पूछ रही हो कि मुझे क्यों बता रहे हो, जिस पर अद्वैत बस उसका सिर सहलाकर चला गया। अमायरा जितनी उसकी ऐसी हरकतें महसूस कर रही है, उतना ही उसका शक बढ़ता जा रहा था। कुछ तो था जो उसे बदला हुआ महसूस हो रहा था। अमायरा थोड़ी देर सोचने के बाद अपना सिर झटककर क्लोजेट में जाकर एक कंफर्टेबल ड्रेस पहन लेती है और फिर अपना काम करने का सोचकर लैपटॉप उठा लेती है। अपना लैपटॉप लिया ही था कि उसके फोन में किसी का वीडियो कॉल आया, तो अमायरा ने अपने फोन को लैपटॉप से कनेक्ट करके वीडियो कॉल रिसीव करते हुए कुछ भी बोलती इससे पहले ही सामने से रावी चिल्लाते हुए बोली, अम्मू की बच्ची, मुझे अपने प्लान में इन्वॉल्व करने से मना कर दिया, लेकिन इस निहाल को अपने प्लान में इन्वॉल्व किया तूने। रावी के अचानक से ऐसे चिल्लाने पर अमायरा हैरान रह गई, लेकिन पीछे से उससे दर्द के हंसने की आवाज आई और उसका चेहरा भी दिखा। उसे हंसता देख रावी चिढ़ते हुए बोल, निहाल। उसके ऐसा कहने पर निहाल अपनी हंसी रोकते हुए बोला, सॉरी बट क्या करूं, तुम शिकायत तो ऐसे कर रही थी जैसे तुम कोई स्कूल जाने वाली लड़की हो और अम्मू डार्लिंग तुम्हारी प्रिंसिपल। इतना कहकर वो हंसने लगा तो अमायरा को भी हंसी आ गई, लेकिन उसने अपनी हंसी रोक ली, क्योंकि वो हंसती तो रावी पक्का उससे नाराज हो जाती। रावी ने निहाल को देखा और बोली, तुम तो चुप ही रहो, और अम्मू तुझे मुझसे बात करने का टाइम नहीं मिला था पहले, लेकिन इसे पहले से ही अपने प्लान में इन्वॉल्व कर लिया था। मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ याए। रावी की बात सुन निहाल शरारत से बोला, तुम बेस्ट फ्रेंड हो, लेकिन अम्मू मेरी डार्लिंग है तो सबसे पहले मुझे ही बताएगी ना। निहाल की बात पर रावी कुछ कहती उससे पहले ही अमायरा बोल पड़ी, अरे बस कीजिए आप दोनों। अमायरा के कहते ही दोनों चुप हो गए तो अमायरा निहाल से बोली, आपको पता है ना, आज मिस्टर कपूर के साथ मीटिंग है हमारी, हमने आपको जो जो बताया था वो आपको उन्हें समझाना है। मीटिंग की तैयारी कर ली आपने? अमायरा उसे घूरते हुए पूछती है तो निहाल बोला, यार अम्मू डार्लिंग, मैं वही कर रहा था, लेकिन ये रावी आकर लड़ने लगी। मैं क्या करता कहकर थक गया कि तुम्हें बताए या मुझे बताए, बात तो एक ही है लेकिन समझ ही नहीं रही। निहाल बोला तो रावी उसे घूरते हुए बोली, तुम और मैं कभी एक नहीं है, समझे तुम। रावी की बात पर निहाल ने एक गहरी सांस छोड़ी और खुद को कुछ भी कहने से रोक दिया। अमायरा ने उसका चेहरा देखा तो वो खुद ही बोल पड़ी, रावी अब ज्यादा हो रहा है। मैंने पहले इन्हें बताया क्योंकि इनके कांटेक्ट ज्यादा है और ये खुद को किसी खतरे में नहीं डालेंगे, लेकिन तू मेरी हेल्प करने के चक्कर में खुद को खतरे में डाल दोगी। अब इस बात पर लड़ना बंद कर और इन्हें काम करने दे। एक तो ये बड़ी मुश्किल से किसी मीटिंग को अटेंड करने के रेडी होते हैं और अब तू ऐसे लड़ेगी तो उन्हें तो बहाना मिल जाएगा। अमायरा की बात पर रावी ने हाँ में सिर हिला दिया तो अमायरा ने कॉल कट कर दिया और निहाल और रावी के बारे में ही सोचने लगी। दूसरी तरफ कॉल कट होने के बाद रावी वहां से जल्दबाजी में जाने लगी तो निहाल ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मुझे कुछ बात करनी है। मेरे बारे में नहीं, अम्मू डार्लिंग के बारे में। इतना कहकर उसने रावी का हाथ छोड़ दिया तो रावी शांति से चेयर पर बैठ गई और सामने की हेड चेयर पर निहाल बैठ गया। निहाल कुछ पूछता उससे पहले ही रावी बोल पड़ी, देखो अगर तुम्हें मानव भैया ने बताया है और उसके बारे में बात करनी है तो मुझे कोई बात नहीं करनी। एक तो पहले से ही मुझे डर लग रहा है जीजू से, और तुम ज्यादा डराना मत। रावी उस दिन के अद्वैत के गुस्से को याद करके बोली तो निहाल हंसते हुए बोला, तो फिर किसने कहा था तुम्हें कि जाओ और जाकर डेविल के अंदर के यमराज को जगाओ। निहाल हंसते हुए बोला तो रावी ने उसे घूरकर देखा, जिस पर निहाल ने अपनी हंसी रोकी और बोला, सॉरी लेकिन क्या तुम सच में ये समझती हो कि तुम ऊपर से अमृत पीकर ही इस धरती पर आई हो, इसलिए तुम्हें कोई मार नहीं सकता। निहाल फिर से मजाक करते हुए बोला तो रावी चिढ़ते हुए बोली, निहाल मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। एक और जीजू और दूसरी और पापा दोनों की ही वजह से मेरा पूरा सर चकरा गया है।
पर तुम्हें समझने की जरूरत है, अगर तुम अम्मू डार्लिंग की बेस्ट फ्रेंड नहीं होती तो तुम्हें लगता है कि जो तुमने भाई से बोला है उसके बाद तुम एक पल भी सांस ले पाती? शुक्र मनाओ कि भाई अम्मू डार्लिंग से जुड़े हुए इंसानों को कुछ करते नहीं है, वरना तुम भी जानती हो कि भाई उसके दूर जाने के ख्याल से ही ट्रिगर हो जाते हैं और तुमने उन्हें ट्रिगर कर दिया। निहाल इस बार शांति से बोला तो रावी भी उसी तरह से बोली, पता है मुझे, लेकिन बात जब अम्मू की आती है तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। और अम्मू उनकी वजह से कितना डर गई थी, इसलिए मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। रावी मासूमियत से बोली तो निहाल मुस्कुरा दिया और बोला, छोड़ो इन सब बातों को, मैं बस ये कह रहा था कि मानव भैया ने कहा है कि तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचना, क्योंकि भाई ने इस बात को दिमाग से निकाल दिया है। निहाल के ऐसा कहने पर रावी ने एक चैन की सांस ली तो निहाल आगे बोला, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि तुम कभी भी मेरे भाई को ऐसे सुनाकर आ जाओ। तुम भी जानती हो रावी कि उस वक्त हालत कैसे थे, इसलिए मजबूरी में भाई को अम्मू डार्लिंग से ऐसे शादी करनी पड़ी। अगर उस वक्त भाई नहीं होते ना तो तुम्हारी दोस्त पता नहीं कहाँ होती और उसके साथ क्या हुआ होता। भाई का नेचर ही एकदम ठंडा है, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि इस दुनिया में अगर अम्मू डार्लिंग की कोई सबसे ज्यादा फिक्र करता है तो वो भाई ही हैं, इसलिए आगे से उनके बारे में उनके सामने या किसी के भी सामने कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोच लेना। निहाल का लेक्चर सुन रावी अपनी आंखें रोला करते हुए बोली, तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही हो गया? जिस भाई के लिए तुम मुझे इतना कुछ सुना रहे हो ना, उस भाई को तुम खुद कितना बुरा भला कहते हो। रावी बोली तो निहाल बोला, क्योंकि भाई है ही डेविल और मैं भाई की बुराई करता हूँ, लेकिन वो बस वैसे ही होती है, वरना मेरे भाई मेरी नजरों में सबसे बेस्ट है। निहाल इस बार नॉर्मली बोला तो रावी अपनी चेयर से उठते हुए बोली, ये तो मुझे भी पता है, अब मैं चलती हूँ। रावी दरवाजे की तरफ बढ़ गई तो निहाल बोला, रावी अगर मैं भिखारी बन गया तो क्या मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लोगी? उसकी बात सुन रावी ने दरवाजे के हैंडल को कसकर पकड़ लिया और फिर मुड़कर बोली, अगर तुम खुद को भिखारी भी बना लोगे ना तो भी तुम निहाल रायजादा ही रहोगे, और इसका मतलब तुम्हें भी पता है और मुझे भी। ये कहकर उसने दरवाजा खोल दिया और बाहर चली गई तो निहाल बस उसे जाते हुए देखता रहा, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मुस्कुराते हुए बोला, मुझे इतना भी हल्के में मत लो, रावी हूँ तो मैं आखिर अद्वैत रायजादा का ही भाई। तुम्हारे मुंह से हाँ तो मैं सुनकर रहूंगा। ये कहकर वो सिर झटककर अपने काम में लग गया। दूसरी तरफ शाम तक अद्वैत स्टडी रूम में ही था, फिर अमायरा के कमरे में आया तो सामने अमायरा वैसे ही लैपटॉप लेकर अधलेटी सी सो गई थी। कुछ सेकंडों से देखने के बाद अद्वैत सीधा उसके क्लोजेट में चला गया और कुछ मिनट्स बाद वापस आकर अमायरा के पास बैठकर पहले लैपटॉप बंद करके साइड में रख देता है, फिर अमायरा का चेहरा अपनी तरफ करके उसके गाल हल्के से थपथपाता है तो अमायरा ने अपनी आंखें हल्के से खोली, लेकिन सामने अद्वैत का चेहरा देखकर मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर अपना सिर रखकर वापस से सो गई, जिसे देख अद्वैत ने ना में सिर हिलाया और अपनी कठोर आवाज में बोला, उठो और रेडी हो जाओ, फिर आकर सो जाना। उसकी आवाज सुन अमायरा, जिसे अद्वैत का वहां होना सिर्फ सपना ही लग रहा था, उसने तुरंत ही अपनी आंखें खोल दी और उससे दूर होते हुए बोली, आकर सो जाना मतलब हम कहीं बाहर जा रहे हैं? उसके सवाल पर अद्वैत हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, हाँ हम डिनर करने बाहर जा रहे हैं। ये लो ड्रेस और जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। इतना कहकर उसने क्लोजेट से लाया ड्रेस उसके पास रख दिया और चला गया, लेकिन अमायरा हैरानी से उस ड्रेस को देखने लगी, फिर मुस्कुराकर रेडी होने के लिए चली।